मंच पर उपस्थित हैं मृणालदा, नारी शक्ति तुलिका दी, অসিত দা, সমীর দা আর আমার একটা বোনও এখানে আছে রিঙ্কু সিং। নমস্তে। আর এই যে প্রোগ্রামটা হচ্ছে মহান ডক্টর খানা জায়গাতে, আমি সবাইকে আগে नमस्कार জানাই। दोस्तों, ये कारपोरेशन का चुनाव नहीं है, ये विधानसभा का भी चुनाव नहीं है, ये लोकसभा का चुनाव है। देश की दिशा और दशा को बदलने वाला चुनाव है। ये चोर चोट्टों का चुनाव नहीं है, ये तोलाबाजी का चुनाव नहीं है, ये गोरू प्रचार का चुनाव नहीं है। ये देश को कौन सुरक्षित रख सकता है, ये उसका चुनाव है। मैं आप लोगों के बीच फिर आऊंगा बोलने, काफी वक्ता है, दीदी लोग भी हैं, लेकिन एक दिन समय लेकर आऊंगा और 40 से 45 मिनट आप लोग के इस जो भी यहाँ के अध्यक्ष होंगे, अभी समय है, आप नंबर में दे दिया हूँ, मैं फिर आऊंगा, लेकिन बृहद रूप से बोलूंगा। आज 2-4 कविताएं हैं अटल जी की, ये कविताएं आप लोगों को सुनाने आया हूं, क्योंकि ये कविता आप लोगों को ऐसी ऊर्जा देगी जो 1000 तृणमूल कांग्रेस के गुंडे के ऊपर एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भारी पड़ेगा। ये कविता है कभी थे अकेले, कभी थे अकेले। ये कविता कब की है? जब अटल जी, आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, ऐसे लोग जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किए थे तो पश्चिम बंगाल से भी 10-12 लोग हुए थे। उसमें हमारे फादर भी थे, योगेंद्र मणि त्रिवेदी जी, जो यूपी बिहार के पहले व्यक्ति हैं जो खिदिरपुर एकेडमी, जो स्कूल बंगला मीडियम है, बंगाली भाषियों को पढ़ाते थे और 2000 में रिटायर किए। मैं उनका लड़का हूं और पूर्व पार्षद का चुनाव भी लड़ा था। और किसके विरुद्ध लड़ा था? राम प्यारे राम, जो आज गुजर गए हैं, जो 55 साल के काउंसिलर और विधायक भी रहे हैं 5 साल के। लेकिन पूरे जिले में सबसे ज्यादा वोट मुझे मिला था, लूटने के बावजूद भी। इसलिए मैं आप लोगों को बताने आया हूं कि एक भाजपा का कार्यकर्ता 1000 तृणमूल कांग्रेस के गुंडे के बराबर होता है। आप अपने को कभी कम मत समझिएगा। ये चुनाव नाली साफ करने का नहीं है, मुख्यमंत्री बनाने का नहीं है। नरेंद्र मोदी के जो योजनाएं हैं, उन्होंने तो कहा था लोकसभा के अंतिम दिन कि आपने 10 वर्षों तक ट्रेलर देखा है कि दादा এটাই কথা বলেছিলেন তো, আপনারা 10 বছর ট্রেলার দেখেছেন, 4 तारीख পরে আপনারা पिक्चर দেখবেন। उसी पर ये कविता है अटल जी की, कभी थे अकेले हुए आज इतने। इसका लाइन का मतलब होता है कि एक समय था 1982 में हम लोग 2 थे, और मोदी जी उस कविता को गाते हुए बोलते हैं कि आज हम गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, यूपी में है, बिहार में है, बंगाल में है, आसाम में है, मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है। कहां नहीं है भाजपा, कहां नहीं है एमपी? 303 ऐसे नहीं आए, और हजारों की संख्या में एमएलए हैं, लाखों की संख्या में कारपोरेशन के लोग हैं। तो वही अटल जी की कविता को मोदी जी आज गुनगुना के कहते हैं हम लोगों को और आप लोगों के लिए भी, कभी थे अकेले हुए आज इतने, नहीं तब डरे तो भला अब डरेंगे। कभी थे अकेले हुए आज इतने, नहीं तब डरे तो भला अब डरेंगे। विरोधों के सागर में चट्टान है हम, याद रखिएगा एक एक कार्यकर्ता, विरोधों के सागर में चट्टान है हम। अरे दीदी
अभिषेक बनर्जी जो टकराएंगे मौत अपनी मरेंगे। ये बातें शाहजहां शेख के लिए है, इस इलाके का जो गुंडा मवाली है उसके लिए है। हम भले जीते न जीते, ऐसा बटन हमने दबाया है जो दिल्ली में बैठा है, सरकार हमारी नहीं है तो भी संदेशखाली से गर्दन पकड़कर शाहजहां शेख को जेल के भीतर भेजने का काम अगर किसी ने किया तो आपके एक वोट ने किया और उस नरेंद्र मोदी ने किया। अगर जिताना है तो ऐसे शेर को लाइए, इन गीदड़ों को लाके कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आप लोगों ने तो चाणक्य का नाम सुना है ना, चाणक्य का नाम आप लोगों ने सुना है? बोलिए, आवाज तो दीजिए। चाणक्य ने कहा था जब देश के सारे चोर, गौर से सुनिएगा, जब देश के सारे चोर एक होकर राजा का विरोध करे तो समझ जाना राजा ईमानदार है। इसका मतलब हिंदुस्तान की जितनी पार्टियां मिलकर नरेंद्र मोदी का विरोध कर रही हैं, इसका मतलब होता है नरेंद्र मोदी ईमानदार प्रधानमंत्री है। इसलिए आप लोगों को मेरी आवाज जहां तक जा रही है, घर में बैठी माताएं बहनें, तृणमूल कांग्रेस के बहुत अच्छे लोग भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे नेता भी हैं, उनको मैं बोल रहा हूं आप पांचिल में मत रहिए, आप आ जाइए बीजेपी में कूदकर, आपका स्वागत है। लेकिन चोर चोट्टे बेईमान जितने नेता हैं उनकी एंट्री भाजपा में कभी नहीं होगी, उनकी एंट्री जेल के अंदर होगी। आज बेल में है, कल जेल में जाएंगे। और एक कविता है अटल जी की, हार में क्या जीत में, हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही, हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा, प्राण नहीं ठानूंगा, काल की कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। और एक अटल जी की एक और कविता है, ये बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अंधेरा छटेगा, छटेगा ना, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो डायमंड हार्बर से अभिजीत दास के रूप में कमल खिलेगा, कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय। मेरे साथ आप सभी सनातनी भाई दोनों मुट्ठी बांधकर अपनी हाथों को उठाइएगा और मेरे साथ बोलिएगा भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत